चकरकता क्षेत्र में एक बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसे देख करके किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि चकरकता मंसूरी त्यूगणी हाईवे पर बाइक सवार ने दो युवकों पर घात लगाकर बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि बाइक सवार की सूझबूझ और रफ्तार से दोनों की जान बाल बाल बच गई। यह पूरी खौफनाक घटना मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई। घटना की पूरी जानकारी शुक्रवार की है। अब खजान सिंह और उसका दोस्त तेज सिंह अपनी बाइक से अपने गांव की तरफ दारा घाट की तरफ जा रहे थे। बाइक के पीछे बैठे तेज सिंह ने अपने ही मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसी दौरान हाईवे पर के सड़क के किनारे की घात लगाए बैठे एक गुलदार ने अचानक चलती हुई बाइक पर छलांग लगा दी। गुलदार को अचानक अपनी तरफ झपटता देख बाइक चला रहे युवक ने तुरंत रफ्तार तेज कर दी और तेज रफ्तार में के कारण गुलदार से का निशाना चूक गया और दोनों की बाल बाल बच गए। पीछे बैठे तेज सिंह ने मोबाइल के कैमरे में यह रूह कपा देने वाला वीडियो रिकॉर्ड किया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीधा चलते हैं गोरखनाथ मंदिर। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आप सभी भक्तों की उपस्थिति, मैं जानता हूं कल इससे भी डबल संख्या में लोग आएंगे और ये उपस्थिति आपकी बताती है कि सनातन की ध्वज पताका हमेशा इन पूज्य संतों के सानिध्य में ऊंची रहेगी। उसको कोई झुका नहीं सकता है, कोई ताकत झुका नहीं सकती है। ये जो भंडारा और संगा ढाल का कार्यक्रम है, ब्रह्मलीन महंत पीर गणेश नाथ जी महाराज भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी शिष्य परंपरा में महंत पीर यहां पर शेरनाथ जी महाराज ने अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए अपने गुरु भाइयों और अपने आप सभी श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के इस भंडारा और शंका ढाल के कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने का एक साहसिक निर्णय लिया और आज उस साहसिक निर्णय का परिणाम है कि हम सब इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और आप सबका भी दर्शन कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही तो है सनातन धर्म की असली पहचान। जीते जी को सम्मान देना ही है, लेकिन
जब भौतिक रूप से न रहे तब भी कृतज्ञता का वह भाव अपनी गुरु परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इसी प्रकार से बना रहे। इस भाव के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं कि पीर गणेश नाथ जी महाराज ने सोंगल के विकास के लिए, इस पीठ के विकास के लिए, इस सिद्ध स्थल के विकास के लिए, इसको बनाए रखने के लिए जो तप की थी, जो साधना की थी, उस तप और साधना का परिणाम आज इस भंडारा और संकटहाल कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सभी योगेश्वर, खड़ दर्शन संप्रदाय के हमारे पूज्य संतजन, ये जितने योगेश्वर यहां बैठे हुए हजारों की संख्या में और श्रद्धालु जन बैठे हुए हैं, ये सब उस कृतज्ञता के भाव के साथ जुड़े हुए हैं। यही तो है हमारे सनातन धर्म की पहचान। कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ योगदान दिया है तो उस योगदान के प्रति किए जाने वाली कृतज्ञता ही वास्तविक सनातन धर्म की पहचान है। हम सनातनी हैं इसलिए क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और जीते जी को सम्मान देते हैं, लेकिन अगर भौतिक रूप से वह नहीं रहा तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस प्रकार का आयोजन करके स्मरण करते हैं और उनकी अच्छाइयों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। और पंजाब हरियाणा का एक क्षेत्र तो वैसे भी वीर भूमि रही है, भक्ति भूमि रही है। इसके रज रज में सिखों का प्रभाव देखने को मिला है। कहते हैं जब विश्व विजेता बनने का सपना देख करके सिकंदर भारत पर चढ़ाई करने के लिए आया, उसके मन में एक अहंकार था। अहंकार इस बात का था कि वह विश्व विजेता बन जाएगा। तो जिस देश में जाता था उस देश का शासन उसके सामने नतमस्तक हो जाता था। उसने इसी गलतफहमी में भारत पर हमला करने का दुस्साहस किया और जब वह भारत के अंदर उसके सैनिक घुसने की दिशा में उसके सैनिक घुसने के लिए आए तो आपने देखा होगा उसे बताया गया उसके सेना का पड़ाव पड़ा हुआ था और कहते हैं कि जब उसके सैनिकों के पड़ाव में किसी एक ने उसे बताया कि यहां एक योगी है, बड़ा सिद्ध है, चमत्कारिक है, वो जो बोल देता है वो सिद्ध हो जाता है। उसने कहा कि उस योगी को बुला के लाओ। तो उसके सिपा सलार गए, उन्होंने कहा कि सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन सिकंदर? हमारा योगेश्वर, सिद्ध योगेश्वर बोलता है, कौन सिकंदर? अरे उन्होंने कहा, उसके सैनिकों ने कहा कि जो विश्व विजेता है। उसने कहा विश्व विजेता मनुष्य नहीं हो सकता है, गफलत मत पालो, और हम कोई सिकंदर को नहीं मानते। उसके सैनिक वापस गए, उन्होंने सिकंदर को बोला कि भाई ये तो जो योगेश्वर है ये काफी चमत्कारिक है, लेकिन वो कहता है कि हम सिकंदर को नहीं मानते हैं। अगर आपका देश हो तो हम उसमें बल प्रयोग करें। सिकंदर ने कहा नहीं, मैं स्वयं चलता हूं। बहनों और भाइयों, जब वह सिंध के तट पर बैठे हुए सिद्ध योगेश्वर के पास जाते हैं
वो मानता था कि मैं विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा हूं, तो जैसे राजे रजवाड़ों ने मेरे सामने नतमस्तक होकर के तमाम देशों ने अपनी उनके सामने आत्मसमर्पण किया, ऐसे ही यह सन्यासी या योगेश्वर या योगी भी करेगा। लेकिन जब सिकंदर सामने आता है, उसके सिपा सालार बोलते हैं कि सिकंदर महान आए हैं, इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। योगेश्वर अपने आसन में जमा रहा और सन्यासी अपने आसन से नहीं उठा। सिकंदर को लगा कि मेरा अपमान कर रहा। उन्होंने पूछा उसको कि भाई मुझे पहचानते नहीं, मैं तो सिकंदर हूं। उन्होंने कहा भी देखो, मैं केवल मनुष्य को पहचानता हूं, ईश्वर के अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूं, और ईश्वर सबसे महान है, सबसे बड़ा ईश्वर है जो अपनी कृपा सब पर समान रूप से बरसाता है। आप ईश्वर से बड़े नहीं हो सकते हैं, और जो ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, मैं उसको महान नहीं मान सकता। आप देख रहे होंगे कि पूरी सेना और सिकंदर को उसी के सामने नतमस्तक होना पड़ा। और सन्यासी ने उनको कहा, ये भारत भूमि है, याद करना, अभी तो ये पहला मुकाबला है, आगे बढ़ोगे तो वापस नहीं जा पाओगे। अच्छा होगा चुपचाप वापस चले जाओ, नहीं तो वापस जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, ये भारत के सिद्धों की, संतों की, सन्यासियों की वो परंपरा है, जिस परंपरा ने सदैव जीवन में सदाचार को, कर्तव्य को, राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण के भाव को सर्वोच्च मान्यता दी है। स्वयं के अहंकार से ऊपर उठ करके समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया है। और इसीलिए तो हर भारत का सनातन धर्मावलंबी आज भी गांव में हो या शहर में, बड़े महानगरों में हो या किसी सामान्य से गांव में, कोई भी सन्यासी निकलता है तो उसके प्रति कहीं न कहीं एक आदर का भाव उन सब के मन में बना रहता है, और वह आदर का भाव ही उसके जीवन की एक बड़ी ताकत बनती है, उसका संस्कार बनता है। और यही संस्कार सदैव हम सबको आगे बढ़ने के लिए, उन परिवारों को आगे बढ़ने के लिए फलने फूलने का एक अवसर उपलब्ध करवाता है। पंजाब और हरियाणा की भूमि ने तो ऐसे सिद्धों, संतों, योगेश्वरों की एक लंबी परंपरा को आगे बढ़ाया है, लंबी परंपरा को आगे बढ़ाया है। और उस परंपरा ने ही देश के अंदर सुरक्षा का एक ऐसा अवैध दुर्ग खड़ा किया कि कोई विदेशी आक्रांता आसानी से भारत के अंदर घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाया। संत शक्ति जागरूक होगी और ईमानदारी के साथ धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र की चेतना को जागरूक करती रहे, तो दुनिया की कोई ताकत भारत का और भारत के सनातन धर्मावलंबियों का बाल बांका नहीं कर सकता है। ये हम सबको हमेशा ध्यान में रखना होगा। बहनों और भाइयों, जो श्रद्धा और समर्पण का भाव है, ये हमें विनम्र बनाता है, ये हमें संस्कारित करता है, ये हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति बोध कराता है, या हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव और समाज और राष्ट्र के लिए अगर किसी ने कुछ किया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करने की एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान करता है। हम सब का भी दायित्व बनता है, हम भी इसमें कुछ योगदान दें, हम भी इसमें कुछ योगदान दें। जो लोग देश के लिए हित में काम कर रहे हैं, उनका समर्थन करना, उनका सहयोग करना, और जो लोग देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, धर्म विरोधी आचरण कर रहे हैं,
उनको नकारना, उनको दुत्कारना, उनको हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा देना। आप याद करिए, भारत का कोई ऐसा धर्मावलंबी नहीं होगा, सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा, जिसके मन में ठीस न रही हो कि अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता था अयोध्या में राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। बहुत सारे लोग ऐसे थे, करोड़ों लोग ऐसे थे जो कभी अयोध्या नहीं गए होंगे, आज भी नहीं जा पाए होंगे, लेकिन उनके मन में था कि राम भारत के सनातन के प्रतीक हैं, भारत के प्रतीक हैं, भारत जैसे राष्ट्र के आधार स्तंभ हैं, उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का कार्य होना चाहिए। बहन और भाइयों, 500 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को अपवित्र करते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया था। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, हिंदू संघर्ष करता रहा, कोई उसकी बात आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का